हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में मेरे सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड क्लास 10th के हैं, उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। मेरे द्वारा कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर्स में जो कंपाउंड्स हैं वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं बाय केमिकल रिएक्शंस, उनको बताया जा रहा है। और कुछ पिछली वीडियो मेरे द्वारा अपलोड की गई है, वहां पर कार्बन इट्स कंपाउंड्स नाम की इस चैनल में प्लेलिस्ट पड़ी है, आप वहां पर जाकर सारे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। आज मैं बच्चों आप लोगों को जो हमारे सिलेबस में कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनकी हम लोग केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखेंगे। तो आपके सिलेबस में दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको स्पेशली आपको पढ़ना है बेहतरीन तरीके से कि इनको किस तरह से हम लोग फॉर्मेशन करते हैं और ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपके पास दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको देखना है। फर्स्ट नंबर इज नोन एज एथिल अल्कोहल। बच्चों उसका क्या नाम है? एथिल अल्कोहल। दूसरा नंबर आपका क्या नाम है बच्चों? एथेनोइक एसिड। ये दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में आपको जो आपके सिलेबस में वो जानकारी कलेक्ट करना है। जैसे सबको पता है कि जो बच्चों आपका एथिल अल्कोहल होता है उसका फार्मूला C2H5OH होता है और एथेनोइक एसिड का बच्चों फार्मूला CH3COOH होता है। इसका IUPAC नाम बच्चों एथेनॉल होता है। क्या होता है? एथेनॉल होता है। और इसका जैसे ये IUPAC लिखा है तो इसका जनरल नेम बच्चों एसिटिक एसिड होता है। तो इनमें हम लोग उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे जो हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो उसमें सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करता हूं आप लोगों के सामने एथिल अल्कोहल के बारे में, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि जो एथिल अल्कोहल होता है बच्चों, इसमें आपका OH दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है? OH दिख रहा है। ऐसा लग रहा होगा कि इनका आयनिक डिसोसिएशन करने पर ये OH आयन रिलीज करेंगे जिसकी वजह से इनका नेचर बच्चों बेसिक होगा, बट जनरली इनका नेचर बेसिक नहीं होता है क्योंकि ये OH होने के बावजूद भी ये इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। ये बेसिक प्रॉपर्टी नहीं शो करता क्योंकि अगर हम इसको लिटमस पेपर के ऊपर गिराएं तो ये जो लिटमस पेपर होगा उसको बच्चों रेड से ब्लू में कन्वर्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से OH फंक्शनल ग्रुप को शो कर रहा है, ना कि इस बात को शो कर रहा है कि अगर इसका आयनिक डिसोसिएशन करोगे तो OH माइनस आयन आपको मिलने वाला है, जिसकी वजह से लिटमस पेपर को रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर पाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता। ओवरऑल अगर आप एथिल अल्कोहल कंपाउंड की बात करो तो ये ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है, ये पूरी तरह से एक न्यूट्रल कंपाउंड है। आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनरली जो हमारे H+ देते हैं वो हमारे एसिड होते हैं। जैसे आपका बगल में एथेनोइक एसिड है, अगर ये H+ प्रोवाइड करेगा 100% प्रोवाइड करेगा और ये हमारा अगर आप इसका आयनिक डिसोसिएशन करोगे तो यहाँ पर एसीटेट आयन मिलता है पहला नंबर, दूसरा नंबर हाइड्रोजन प्लस मिलता है। तो बच्चों ये H+ दे रहा है जो कि एसिड है। देखिए इसका नाम भी लगा हुआ है एसिड। और ये जो इसका टेस्ट करोगे तो जो लिटमस पेपर होगा बच्चों उसको ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देगा। ये इसकी खासियत होती है। लिटमस पेपर को बच्चों किस में कन्वर्ट कर देगा? ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू टू रेड में बदल देगा। एसिड की खासियत होती है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देते हैं। लेकिन एथिल अल्कोहल जिसमें कि आपको OH लिखा हुआ है लास्ट में, ऐसा लग रहा हो कि इसका मैं आयनिक डिसोसिएशन करूंगा तो ये बेसिक हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। और जितने भी बच्चों OH होते हैं जिनके भी लास्ट में मीन्स जो अल्कोहल होते हैं बच्चों, ये फ्यूल के रूप में भी काम करते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा ये पूरी तरह से एथिल अल्कोहल या एथेनॉल आप लोगों की शराब होती है, लोग ड्रिंकिंग में इसका यूज करते हैं, लोग इसका ड्रिंकिंग करते हैं। आप कभी भी इसकी प्योरिटी को चेक करने के लिए कि हमारा एथिल अल्कोहल प्योर है कि इम्प्योर है, बेसिक तौर पर लोग उसमें आग जलाकर देखते हैं। अगर वो आपकी जो लिक्विड है, लिक्वर है, अगर प्योर लिक्वर होगा, प्योर एथिल अल्कोहल होगा तो तुरंत आग पकड़ लेगा। अगर प्योर नहीं होगा, उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिक्स की गई होंगी तो फिर वो आग नहीं पकड़ पाएगा।
वो फ्लेमेबल नहीं होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो चूंकि इसको बर्न करने पर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये हीट एनर्जी रिलीज करता है, तो ये आपका एथिल अल्कोहल जो वर्क करता है एज ए फ्यूल वर्क करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मेरे बच्चों अब हम लोग वन बाय वन इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जो आप लोगों के सिलेबस में इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रॉपर्टीज मेरे द्वारा इसके पहले जो मैंने चीजें बताई हैं, जैसे आप लोगों को ऑक्सीडेशन बताया था, वहां पर मैंने बताया था कि आप किस प्रकार से एथिल अल्कोहल से एथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। उसी को मैं एक बार फिर से एक बार आप लोगों के सामने रिपीट करूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कंबशन रिएक्शन को रिपीट करूंगा। तो जो जो प्रॉपर्टीज है, जैसे जैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाएंगे, इन दोनों कंपाउंड्स को मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। चलिए पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बच्चों हम लोग जो लेने वाले हैं, जिसका नाम है एथिल अल्कोहल या C2H5OH। हमारा ये कंपाउंड है, इसकी हम लोग बच्चों प्रॉपर्टीज देखेंगे। उसमें पहली प्रॉपर्टीज बच्चों हमारी कंबशन होगी। कल भी मैंने इसका मतलब बताया था कि कंबशन का क्या मतलब होता है कि दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर उसको आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दो, मींस बर्निंग करा दो, तो CO2 H2O और हीट एनर्जी रिलीज करता है। इसी को कंबशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कंबशन पे या तो आपके एथिल अल्कोहल के शॉर्ट नोट आएगा, राइट द शॉर्ट नोट ऑन कंबशन, ये पेपर में आपसे पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पे ये पूछा जाएगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन एथिल अल्कोहल C2H5OH रिएक्ट विथ बच्चों O2, रिएक्ट विथ O2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो आपको कुछ नहीं, सिंपल सी दोनों का एक ही रिएक्शन है कि जब C2H5OH बच्चों O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका CO2 बनाएगा, वाटर बनाएगा, कुछ हीट एनर्जी रिलीज करेगा। कैसी एनर्जी रिलीज करेगा बच्चों? हीट एनर्जी, और प्लस साथ में कुछ क्या रिलीज करेगा? आपका लाइट एनर्जी रिलीज करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी होगी एथिल अल्कोहल की, एथेनॉल की, जिसमें पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या हो गई? कंबशन हो गई। बच्चों दूसरी प्रॉपर्टी जो होगी इसकी, वो आपकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन। तो मैंने कल भी बताया था ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है बच्चों। जहां कहीं भी वर्ड ऑक्सीडेशन आएगा तो ऑक्सीडेशन का मतलब बच्चों होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो। मतलब यहाँ पर आपको एथिल अल्कोहल में चाहे तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कराना है, चाहे तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कराना है, दैट इज डिफाइंड एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे आपसे शॉर्ट नोट आएगा कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन द ऑक्सीडेशन। तो आपको लिखना पड़ेगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ बच्चों हाइड्रोजन। चाहे तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए, चाहे तो रिमूवल हो जाए, किसका बच्चों? हाइड्रोजन का। दोनों ही केस में उस रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से डिफाइन करेंगे। इसी पर सवाल पूछा जाएगा हाउ डू यू गेट एथेनोइक एसिड। अभी मैंने बताया एथेनोइक एसिड का मतलब बच्चों CH3COOH। एथेनोइक एसिड, ये ब्रैकेट है, डबल सी नहीं है, आपको ध्यान रखना है। फ्रॉम एथिल अल्कोहल बच्चों, फ्रॉम एथिल अल्कोहल, जिसका फार्मूला क्या होता है? C2H5OH होता है। ठीक है। तो जब हम लोग एथिल अल्कोहल से एथेनोइक एसिड बनाते हैं तो उसमें भी ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी होल्ड करती है। मतलब आपके पास अगर एथिल अल्कोहल है C2H5OH है बच्चों, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कर दोगे, ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन का बच्चों सिंबल होता है, मींस इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करना है। क्या करना है बच्चों? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करना है। तो उस समय जो आपका पहला कंपाउंड बनने वाला है बच्चों, वो आपका, ये हमारा क्या था? अल्कोहल था। तो अगला जो कंपाउंड बनने वाला है बच्चों, वो एल्डिहाइड होगा, जिसका नाम क्या होगा? CH3CHO होगा। क्या बन जाएगा? आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। और अगली बार, अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है,
फिर से ऑक्सीडेशन होता है, अभी रिएक्शन कंटिन्यू रहती है। तो अब एल्डिहाइड के बाद नेक्स्ट प्रोसेस में आपका क्या बन जाता है, एथेनोइक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, एथेनोइक एसिड। और दोनों ही केस में मैंने कल बताया था कि अगर आपसे इसमें कैटालिस्ट की बात करेगा तो आपके पास दो कैटालिस्ट यहाँ पर यूज होते हैं। एक तो आपका कैटालिस्ट दोनों ही जगहों पर, चाहे यहाँ पे कैटालिस्ट पूछेगा चाहे यहाँ पे कैटालिस्ट बच्चों पूछेगा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इनमें जो कैटालिस्ट होगा वो आपका कौन सा यूज होने वाला है बच्चों, एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन KMnO4 मतलब एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, और आप कह सकते हैं एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये दो कैटालिस्ट यूज होते हैं। कैटालिस्ट का मतलब मैंने समझाया था आपको कि कैटालिस्ट एक ऐसा कंपाउंड होता है हमारे केमिकल रिएक्शंस में जो केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को या तो इंक्रीज कर देता है या डिक्रीज कर देता है, या केमिकल रिएक्शन नहीं हो पा रही है तो उस केमिकल रिएक्शन को वो क्या कर देता है, करा देता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन ना ऐड हो पा रहा होगा तो ये कैटालिस्ट क्या करेगा, इसमें आने पर इसको ऑक्सीजन इसके साथ चिपका देगा और फिर उसके बाद अपना रोल पुनः से, जैसे ही ऑक्सीजन चिपक जाएगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा ऑटोमेटिक। ये दो में से कोई भी एक कैटालिस्ट यूज करोगे फिर से बाहर हो जाएगा। बस सिर्फ इतना कैटालिस्ट का काम होता है कि दो रिएक्टेंट को आपस में मिला दे कि एक प्रोडक्ट बन जाए, और उसके बाद पुनः जैसे थे वैसे को वैसे अपना बाहर चले जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी में दो तीन तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो राइट द शॉर्ट नोट हो गया, दूसरा नंबर हाउ डू यू गेट एथेनोइक एसिड फ्रॉम, देख पा रहे होंगे एथेनॉल आपका एल्कोहल है। तीसरा नंबर आपका कैटालिस्ट हो गया। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी आपके एथिल एल्कोहल में आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। यहां पर आप देखेंगे कि आपका जो एथिल एल्कोहल है किस प्रकार से सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे रिएक्शन आप बच्चों एथिल एल्कोहल विथ सोडियम मेटल। आपसे सिंपल सा ये क्वेश्चन या तो फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में पूछा जाएगा, या तो आपसे पूछेगा व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम मेटल रिएक्ट विथ एथिल एल्कोहल C2H5OH। ऐसे क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा दो तरीके में। तो बच्चों जब कभी भी एथिल एल्कोहल C2H5OH हमारा सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो बच्चों वहां पर सोडियम क्या बनता है, सोडियम एथॉक्साइड बनता है। इस कंपाउंड का नाम क्या है बच्चों, सोडियम एथॉक्साइड बनता है। और आपका क्या रिलीज होता है मेरे बच्चों, सोडियम एथॉक्साइड बनता है। और इसके बाद क्या रिलीज होता है, अगर आप लोग समझने की कोशिश करें, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी सोडियम मेटल एथिल एल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो दो प्रोडक्ट बनते हैं, तो सोडियम एथॉक्साइड बनता है और दूसरा नंबर आपको कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसका मतलब अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है इसका मतलब दोनों चीजें आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रही हैं। ये इस बात का सिंबल होता है और इसकी पॉप साउंड होती है। हाइड्रोजन गैस जब निकलती है तो कैसे साउंड के साथ निकलती है, पॉप साउंड के साथ निकलती है। अगली जो रिएक्शन है दैट इज डिफाइंड एज फॉर यू डिहाइड्रेशन। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिहाइड्रेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 100% ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में हर साल पूछा जाता है डिहाइड्रेशन। इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। डिहाइड्रेशन का क्या मतलब होता है, तो बहुत ही सिंपल सी डिफिनीशन होती है डिहाइड्रेशन की, रिमूवल ऑफ वाटर,
आप सुनते भी होंगे कि किसी बंदे को डिहाइड्रेशन हो गया। डिहाइड्रेशन मतलब बच्चों पानी की कमी हो गई, मतलब उसके शरीर में पानी की कमी हो गई। तो अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से आप वाटर का रिमूवल कर दे, मीन्स वाटर हटा दे, तो उस रिएक्शन को बच्चों हम लोग किस नाम से जानते हैं? डिहाइड्रेशन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है जिसके रिएक्शन एक ही होगी। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, हाउ डू यू गेट, very very important, how do you get ethane from ethanol? एथेन नहीं बच्चों, एथिलीन है। हाउ डू यू गेट एथिलीन फ्रॉम एथेनॉल? एथिलीन का फार्मूला आपको पता है C2H4 होता है, एथेनॉल का फार्मूला C2H5OH होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये तो डिहाइड्रेशन पर राइट द शॉर्ट नोट आएगी, ये पहला सवाल होगा आप लोगों के लिए। दूसरा क्वेश्चन होगा जो मैंने लिखा, हाउ डू यू गेट एथिलीन फ्रॉम एथेनॉल। तीसरा क्वेश्चन होगा आपका यहाँ पे, व्हाट हैपेंस when ethyl alcohol is heated, बच्चों is heated 170 डिग्री सेल्सियस। अगर इसी को केल्विन में बदलोगे तो 170 प्लस 273 ऐड करना पड़ेगा बच्चों, ये लगभग आएगा आपका 443 केल्विन। सेल्सियस को जब हम लोग केल्विन में बदलते हैं तो 273 प्लस कर देते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन एथिल अल्कोहल इज हीटेड एट 170 डिग्री सेल्सियस, या इसी को आप कह सकते हो कि 443 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा रिएक्टेंट दे दिया है कि एथिल अल्कोहल को 170 डिग्री सेल्सियस पर हीट करना है, और आपका कैटालिस्ट क्या है बच्चों? सल्फ्यूरिक एसिड है। तब उस केस में भी आपका क्या बनने वाला? एथिलीन बनने वाला है। अगर एथेनॉल से एथिलीन बनाया है, एक रिएक्टेंट दे दिया है, एक प्रोडक्ट दे दिया है, तो आपको याद रखना है कि ये प्रोसेस है डिहाइड्रेशन का, जिसमें टेम्परेचर हमारा 170 डिग्री सेल्सियस होगा, कैटालिस्ट हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होगा। मतलब आपके सामने ये एथिल अल्कोहल है C2H5OH है बच्चों, इसको जब आप 170 डिग्री सेल्सियस या इसी को मैंने बताया 443 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आप लोग हीट करते हो, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है? C2H4, इसी का नाम बच्चों क्या है? एथिलीन है। और प्लस यहाँ पर क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर, इसीलिए ये रिएक्शन किस नाम से जानी जाती है? डिहाइड्रेशन के नाम से जानी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब तक की बताई जाने वाली ये पहली रिएक्शन होगी डिहाइड्रेशन, दैट्स वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद रखना है, मैं हर बार बच्चों से बता रहा हूं कि एक ही रिएक्शन पर 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। आपको ये सबसे ज्यादा जानने की जरूरत है कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। कई बार बच्चों को ये रिएक्शन याद होती है, क्वेश्चन पूछने का तरीका नहीं पता होता, जिसकी वजह से उसने क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ लिया और बच्चों को समझ में ही नहीं आता, तो आता हुआ भी सवाल छूट जाता है हमसे। तो यहाँ पे ये 3-4 टाइप से आप लोगों के बोर्ड पेपर में सवाल पूछा जाता है कि आप, अच्छा ये एथिल अल्कोहल है बच्चों, एथिलीन नहीं है, एथिल अल्कोहल है, ठीक है, एथिल अल्कोहल है। आप एथिल अल्कोहल से एथिलीन किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम क्या है बच्चों? डिहाइड्रेशन है, ठीक है। एक इसी में भी इसी सेम उसमें एक दूसरा कैटालिस्ट भी होता है हम लोगों के पास, जो कि आपका एथिल अल्कोहल से एथिलीन नाम का कंपाउंड बना देता है। क्या बना देता है बच्चों? एथिल अल्कोहल से एथिलीन नाम का कंपाउंड बना देता है, उसमें भी डिहाइड्रेशन होता है। मीन्स C2H5OH से मैं आपको क्या बनेगा? C2H4 प्लस क्या होगा? H2O। सिर्फ और सिर्फ बच्चों हम लोगों का कैटालिस्ट चेंज हो जाता है,
जिसका नाम होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 कैटालिस्ट हो जाता है और टेम्परेचर आपका कितना हो जाता है 350 से 380 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये भी आपका एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है बच्चों? डिहाइड्रेशन का, जिसमें भी आप देख पा रहे हैं क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ वाटर। प्रोडक्ट आपका क्या बन रहा है? एथिलीन बन रहा है और रिएक्टेंट आपका क्या है बच्चों? एथिल एल्कोहल है। सिर्फ आपका वहां पे 170 डिग्री सेल्सियस पर आपको सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हीट करना था। यहाँ पर 350 टू 380 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में आपको क्या करना है? हीट करना है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये आपका जो टॉपिक था डिहाइड्रेशन, ये हमारे लिए कंप्लीट हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, आपको याद रखना है। इसके बाद अगला जो आपकी प्रॉपर्टीज आती है जिसका नाम होता है हैलोफॉर्म रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पिछले दिनों बताया भी था हैलो एल्केन, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे हैलोफॉर्म रिएक्शन बच्चों। हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन, तो यहां पर आप समझ पा रहे होंगे हैलोफॉर्म रिएक्शन का मतलब ये होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बच्चों विथ एथिल एल्कोहल, विथ एथिल एल्कोहल। जो भी आपके पास हाइड्रोजन्स होते हैं, अगर आप उनको, हाइड्रोजन का मतलब मैंने वहां भी बताया था कि आपके पास 4 एलिमेंट होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। इनको बच्चों हम लोग हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। सभी के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और सब हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। जो रिएक्शन बनती है एथिल एल्कोहल की हाइड्रोजन्स के साथ, चाहे वो क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे फ्लोरीन हो, चाहे आयोडीन हो, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज हैलोफॉर्म रिएक्शन बच्चों। इन्हें हैलोफॉर्म रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक तो आपसे शॉर्ट नोट पूछा जाएगा, राइट द शॉर्ट नोट ऑन हैलोफॉर्म रिएक्शन। आपसे क्या पूछा जाएगा बच्चों? शॉर्ट नोट पूछा जाएगा। दूसरा नंबर पे आपसे पूछा जाएगा हाउ डू यू गेट, आप देखिएगा अभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट की बात मैं करूंगा, क्लोरोफॉर्म फ्रॉम एथिल एल्कोहल। हाउ डू यू गेट क्लोरोफॉर्म फ्रॉम एथिल एल्कोहल। इसी में सेम पैटर्न की रिएक्शन है। हाउ डू यू गेट आयोडोफॉर्म, क्लोरीन की जगह हम लोगों ने क्या ले लिया बच्चों? आयोडोफॉर्म फ्रॉम एथिल एल्कोहल। तब भी यही रिएक्शन काम आने वाली है। आपको करना क्या है? एथिल एल्कोहल के साथ बच्चों, एथिल एल्कोहल के साथ हाइड्रोजन ले लेना है। क्लोरोफॉर्म बनाना है तो क्लोरीन लेना पड़ेगा, आयोडोफॉर्म बनाना है तो आयोडीन लेना पड़ेगा। ठीक है, और ये बच्चों यहाँ पर आपको साथ में NaOH लेना पड़ता है। ठीक है, जिसका नाम है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना पड़ेगा। ऐसे आप कह सकते हैं कैटालिस्ट के रूप में आपको क्या लेना पड़ेगा बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना पड़ेगा। तो आप ये देख पाओगे कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपका बनने वाला है, ठीक है, CHCl3 बच्चों। CHCl3 को ही हम लोग क्लोरोफॉर्म के नाम से जानते हैं। और इसके साथ साथ ही बच्चों आपका सोडियम क्लोराइड बनता है। साथ में क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड बनता है। और आपका क्या बनता है? HCOONA प्लस आपका क्या रिलीज होता है बच्चों? वाटर रिलीज होता है। तो ये आपका एथिल एल्कोहल है, आप देख सकते हैं। और वो आपका क्या है बच्चों? क्लोरोफॉर्म है। तो आपको जब भी एथिल एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाना होगा तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कर देना है, तो प्रोडक्ट आपका क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। सेम रिएक्शन यहाँ हो जाएगी बच्चों। क्लोरीन की जगह सिर्फ क्या रिप्लेस हो जाएगा? आयोडीन रिप्लेस हो जाएगा, तो ये आयोडोफॉर्म हो जाएगा। क्लोरीन की जगह आयोडीन हो जाएगा, NaI हो जाएगा। बाकी सारा कुछ सेम रहने वाला है।
कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला है। दिस रिएक्शन इज नोन एज बच्चों हैलोफॉर्म रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शंस का ही नाम क्या होता है बच्चों? हैलोफॉर्म रिएक्शन के नाम से हम इनको जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके साथ हम लोगों ने ये दो एलिमेंट है क्लोरीन और आयोडीन, जो कि आपके क्या है हैलोजन, हम लोगों ने इनको हैलोजन के साथ रिएक्ट कराया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए चल रहा है। मैंने पहले भी बताया है, आपके बोर्ड पेपर में केमिस्ट्री में कम से कम आप लोगों के पेपर में यहाँ से 20 to 25 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पर्टिकुलर केमिस्ट्री में। तो आपका वहां से क्लियर फॉर सिर्फ यहाँ से कम 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाता है, जहां का चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, बहुत ध्यान से समझना है आपको। अगली रिएक्शन हैलोफॉर्म रिएक्शन के बाद, जिसका नाम है एस्टरीफिकेशन। जब भी आप कभी पेपर दोगे उसमें डिहाइड्रेशन या एस्टरीफिकेशन में दो में से एक 100% रिएक्शन आपके पेपर में पूछी जाती है बच्चों, जिसका नाम क्या है? एस्टरीफिकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आप लोगों के लिए, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। 2-3 रिएक्शन है यहाँ पे जहां से क्वेश्चन 100% आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। एस्टरीफिकेशन बहुत सिंपल सी रिएक्शन है बच्चों। व्हेन एल्कोहल, आप चूंकि एल्कोहल की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो तो कोई भी एल्कोहल होगा, लेकिन हम लोग मोस्टली एथिल एल्कोहल लेंगे। व्हेन एल्कोहल एंड बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो आपके पास, ठीक है, व्हेन एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ ईच अदर, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ बच्चों रिएक्ट करते हैं, गिव द प्रोडक्ट, तो बच्चों एक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम क्या होता है बच्चों? एस्टर। ठीक है, ये भी फंक्शनल ग्रुप होता है, लेकिन आपके सिलेबस में इसको हटा दिया गया है। मैं इसको अब डिस्कस कर देता हूं जितना आपको जानने की जरूरत होती है। एस्टर भी फंक्शनल ग्रुप होता है। Then give the product ester. This reaction is known as बच्चों, जो ये रिएक्शन है that is known as esterification reaction। इसको बच्चों हम लोग एस्टरीफिकेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। इसको किस नाम से जानते हैं बच्चों? एस्टरीफिकेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। व्हेन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ ईच अदर गिव द प्रोडक्ट एस्टर, दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। जैसे मैंने बताया कि एस्टर भी आपका एक फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चों। थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए कि जो एस्टर फंक्शनल ग्रुप की क्या पहचान होती है बच्चों। जो एस्टर फंक्शनल ग्रुप होता है, जिस प्रकार आपका जो CO होता है, CO फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको आप कीटोन कहते हो, उसके दोनों तरफ दो एल्किल ग्रुप चिपके होते हैं। उसी प्रकार एस्टर फंक्शनल ग्रुप होता है जिसका COO होता है और इसके दोनों तरफ दो एल्किल ग्रुप चिपके होते हैं। जब COO फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप चिपके होते हैं तो वो आपका किससे बिलोंग करेगा बच्चों? एस्टर से बिलोंग करेगा। चलिए हम एक एल्कोहल लेते हैं। आपने कहा सर मैं एल्कोहल लेना चाहता हूं CH3OH, मैं दोनों दूंगा। आपका जो पर्टिकुलर पढ़ रहे हो C2H5OH, इनको आपको किससे रिएक्ट करना? कार्बोक्सिलिक एसिड से। आप जानते हो कार्बोक्सिलिक एसिड COOH होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, OH होता है तो एल्कोहल। OH है तो आपका एल्कोहल, CH3COOH है बच्चों तो कार्बोक्सिलिक एसिड। जब इन दोनों को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में एज ए कैटालिस्ट बच्चों रिएक्ट कराते हैं एक दूसरे के साथ, तो आप देख पा रहे हो COO। यहाँ पर होता क्या है कि मेरे बच्चों, जो आपका ये H होता है और जो आपका ये OH होता है, ये दोनों ही मिलाकर क्या बना लेते हैं? वाटर। इसका भी H बच्चों, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप का H और एल्कोहल का OH, दोनों मिला के वाटर बना लेते हैं। बाकी जो बचा आपका, जैसे इसमें क्या बना, अगर मैं इसको अलग मार्क दूं कुछ इस तरह से, तो देखिए ये इधर बचा और ये
आपका इधर बना, ये दोनों मिला के एस्टर बना लेते हैं CH3COO। आप समझने की कोशिश करिए, ये CH3COO है, इधर की तरफ क्या है बच्चों CH3 है, और ये H और OH जिन पे सर्किल है मिला के क्या बना लेंगे बच्चों H2O बना लेंगे। सेम तरह यहाँ पे CH3COO है, आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे बच्चों क्या है आपका, अगर मैं इसको ऐसे मार्क करूं, ये CH3COO है, और यहाँ पर बच्चों क्या है अगला C2H5 है, इधर क्या चिपका देंगे C2H5, और फिर ये H है सर्किल वाला, ये OH है सर्किल, क्या बना लेते हैं बच्चों H2O बना लेते हैं। देख पा रहे हैं आपका कि R, ये भी आपका R है एल्किल ग्रुप, ये आपका R डैश है एल्किल ग्रुप, अब बीच में आपका क्या लगा हुआ है COO, इधर ये R एल्किल ग्रुप है, बीच में COO है, इधर C2H5 एल्किल ग्रुप है, R डैश है, जो कि दोनों ही कंपाउंड किसके फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं बच्चों एस्टर से बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए इन रिएक्शंस का नाम एस्टरीफिकेशन है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर यू टू द बोर्ड पेपर ऑफ द एग्जाम। आपको याद रखना है कि क्या होता है एस्टरीफिकेशन और किस तरीके के यहाँ पे बोर्ड पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे सीधा कुछ नहीं पूछा जाता है, दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो आपसे शॉर्ट नोट कहेगा कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन एस्टरीफिकेशन, शॉर्ट नोट आपसे पूछेगा एस्टरीफिकेशन पर। दूसरा क्वेश्चन होगा बस यही पूछेगा कि व्हाट हैपेंस, बिल्कुल साफ साफ लिख देगा, व्हाट हैपेंस व्हेन बच्चों एथिल अल्कोहल एंड एथिल अल्कोहल बच्चों एथिल अल्कोहल एंड एथेनोइक एसिड, या इसी को कह देगा एसिटिक एसिड। अब आपको आईयूपीएसी नाम से समझ में आना चाहिए, एसिटिक एसिड एथेनोइक एसिड दोनों का मतलब बच्चों सेम होता है। एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ ईच अदर, रिएक्ट विथ बच्चों ईच अदर इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, विथ ईच अदर इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। ये 100% क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। दोनों का मतलब आप देख पा रहे हैं, ये आपका एथिल अल्कोहल है, ये आपका एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो प्रोडक्ट आपका एस्टर और वाटर लिख देंगे। अगर डायरेक्ट एस्टरीफिकेशन करेगा तो आपको ये वर्ड लिख देंगे कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट एस्टर बनता है, इस रिएक्शन को एस्टरीफिकेशन करते हैं। बाकी चीजें आपके सामने है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर यू, आपको बोर्ड पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल अपने दिमाग में रखना है किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। मैंने देखा है बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, अच्छी प्रकार से एक से एक बच्चे हैं, लेकिन उनको पेपर इनमें क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपको ये चीज समझना है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको उनका क्या आंसर अपने उस प्रॉपर टाइम में अपने पेपर के आधार पर देना है। इसके बाद बच्चों एक लास्ट आपकी रिएक्शन बचती है यहाँ पे, ठीक है, जिसका नाम होता है अगली प्रॉपर्टीज में अगर मैं बात करने की कोशिश करूं कि दो हैं आपकी यहाँ पे एथिल अल्कोहल की रिएक्शंस, है ना, तो हम लोग उन दोनों को डिस्कस करते हैं और जितनी भी ये केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पर रिएक्शंस थी वो हमारी यहाँ पे अब फिनिश होंगी। दो हैं, दोनों को हम लोग देख लेते हैं। एक तो हमको जो है देखना है, ठीक है, कि आपका जब एथिल अल्कोहल, जैसे अभी आप लोगों ने देखा हैलोफॉर्म रिएक्शन में कि वहां पर आप लोगों ने क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए आपको कैटालिस्ट के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना पड़ा। जस्ट मैंने अपनी पिछली वाली रिएक्शन से बताई क्या होगा जब आपका डायरेक्ट जो आपका ये हाइड्रोजन्स होगा वो आपका किससे रिएक्ट करेगा, एथिल अल्कोहल से। तो हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ बच्चों एथिल अल्कोहल C2H5OH विथ बच्चों क्लोरीन, कोई भी हम कैटालिस्ट नहीं लेंगे। जब C2H5OH बच्चों क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो उस समय आपका प्रोडक्ट बच्चों एथेनॉल बनता है, ठीक है, क्या बनता है बच्चों, एथेनॉल बनता है, प्रोपेनॉल हो जाएगा एथेनॉल। एथेनॉल क्या होगा बच्चों CH3CHO, और प्लस क्या रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और यहीं पर भी ये रिएक्शन अभी खत्म नहीं होती, इसके अगेन आगे जो ये प्रोडक्ट बनता है अभी इसमें अगेन एडिशन ऑफ क्लोरीन होता है, तो क्या बन जाता है आपको क्लोरल नाम का एक कंपाउंड होता है। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है आपका
क्लोरल नाम का एक कंपाउंड होता है, ये बनता है आपका रिएक्शन ऑफ एथिल अल्कोहल विद द क्लोरीन गैस। तो यहां पर शॉर्ट नोट नहीं आने वाली, आपसे डायरेक्ट पूछेगा हाउ डू यू गेट क्लोरल बच्चों फ्रॉम एथिल अल्कोहल, बस। तो आपको यहां पर सीधा डायरेक्ट, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो C2H5OH प्लस Cl2 gives CCl3CHO प्लस HCl, दैट्स वन, कोई प्रॉब्लम नहीं, दिस रिएक्शन इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, अब ये मैकेनिज्म समझाया है कि जो पहला प्रोडक्ट बनता है बच्चों वो एथिल अल्कोहल से, किससे बच्चों, एथिल अल्कोहल से पहले आपका क्या बनता है बच्चों, एथेनॉल बनता है, और फिर एथेनॉल के बाद ये एथेनॉल से आपका क्या बनता है, क्लोरल बनता है। आप डायरेक्ट लिख सकते हो बिना किसी भी कैटालिस्ट के प्रेजेंस में एथिल अल्कोहल से आपको क्या रिएक्ट करा देना बच्चों, क्लोरीन, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों, क्लोरल बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये रिएक्शन आपसे पूछी जाएगी कि व्हाट हैपेंस व्हेन एथिल अल्कोहल रिएक्ट विद द क्लोरीन गैस, तो क्लोरल प्लस HCl बनता है, या ये कह देगा हाउ डू यू गेट क्लोरल फ्रॉम एथिल अल्कोहल, तब भी आपको यही रिएक्शन देने की जरूरत है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, राइट। और एथिल अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज में एक लास्ट आपका जो रिएक्शन है, जैसे आप लोगों ने डिहाइड्रेशन पढ़ा जिसमें रिमूवल ऑफ वाटर था, अब आपको डिहाइड्रोजिनेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चों, डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, तो डिहाइड्रेशन में रिमूवल ऑफ वाटर था किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से, डिहाइड्रोजिनेशन में बच्चों रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, मतलब आपको हाइड्रोजन को ऑर्गेनिक कंपाउंड से दूर करना है। इसी को हम लोग बच्चों डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। बच्चों कहीं पे भी डी लगा होता है मतलब उस चीज को आपको रिमूव करना है। जैसे वहां पे हाइड्रेशन में डिहाइड्रेशन लगा था तो वाटर हटाना था, हाइड्रोजन के पहले लगा तो हाइड्रोजन हटाना है। तो होता क्या है यहाँ पर, जब आप एथिल अल्कोहल को बच्चों, किसको, एथिल अल्कोहल को आप हॉट कॉपर के प्रेजेंस में, ये आपका क्या है बच्चों, कैटालिस्ट है, 300 डिग्री सेल्सियस पर आप हीट करते हो तो आपको बच्चों एथेनॉल बनता है, और प्लस कौन सा क्या रिमूव होता है, आपका हाइड्रोजन रिमूव होता है। ठीक है, जब आपका एथिल अल्कोहल हॉट कॉपर के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है बच्चों, एथेनॉल बनता है, और क्या रिमूव होता है, आपका हाइड्रोजन होता है, क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, इसलिए दिस इज द एग्जांपल ऑफ द डिहाइड्रोजिनेशन। यहां दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो व्हाट हैपेंस व्हेन एथिल अल्कोहल बच्चों, एथिल अल्कोहल इज हीटेड at 300 degree Celsius in presence of बच्चों hot copper, ठीक है, hot copper। दूसरा क्वेश्चन, हाउ डू यू गेट एथेनॉल फ्रॉम एथिल अल्कोहल। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये कि आपका क्या हो गया बच्चों, शॉर्ट नोट हो गया। ये आपके क्वेश्चन इस तरह से यहां पर एथिल अल्कोहल पर बेस्ड आपके बोर्ड पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। जितना तरीके से मैंने क्वेश्चन बता दिया उससे बाहर का एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आने वाला, इस चीज की पूरी 100% गारंटी है। बट आपको जो ये रिएक्शन है, जितने तरीके से मैंने बताया, उल्टा सीधा किस किस तरीके से क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं, ये चीज आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बाकायदे अपने घर पर मेरी द्वारा बताई गई चीजों को एक चार्ट पे लिखना है और उनको
सुबह शाम एक बार 2 बार उन पर माइंड अपनी नजर को डालना है, जिससे कि एग्जाम तक आपका जो भी फरवरी में पेपर होना है सारी चीजें पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। ये चीज आपको ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि लगभग खत्म होने के कगार पर है। जैसे कि आप जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 या यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के हो, चाहे वो आईयूपीएसी नेमिंग्स हो, किस प्रकार से लिखना हो, चाहे फंक्शनल ग्रुप हो, चाहे हमारे कंपाउंड्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हो, चाहे कोवेलेंट बॉन्ड्स हो, सारा कुछ मैंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से सिंपल शब्दों में अपनी लैंग्वेज में बता रखा है। आप लोगों को उन चीजों को वीडियोस को बिना स्किप किए हुए देखना है, जिसके कि आपको सारी चीजें प्रॉपर तरीके से, जो भी आपका एकेडमिक पैटर्न है, मैं बार बार इस चीज से बच्चों को बोल रहा हूं कि वही पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे क्वेश्चन बैंक भी देखोगे तो उसमें कुछ जो चीजें पुरानी होती है उनको भी प्रिंट कर देते हैं, तो ऐसा लगता है कि टीचर्स के द्वारा ये पढ़ाया नहीं गया है। तो आपको इस समय वही पढ़ना है जो आपके सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के सिलेबस में है, उस चीज को बताने की कोशिश की जा रही है। अगर ये वीडियोज आपको अच्छी लगती, चीजें समझ में आती हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरे साथ पढ़ने पे कैसा लगता है। मेरे साथ जुड़िए, और जो दूसरे आपके छोटे बड़े भाई कलीग्स हैं, क्योंकि मैं 6 to 10 इस चैनल से यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, तीनों ही बोर्ड्स की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को यहाँ पे बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करूंगा। मेरी कोशिश है कि बच्चे को कहीं भी कोचिंग ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे फ्री ऑफ द कॉस्ट बेहतरीन तरीके से एकेडमिक जो उसका स्कूलों में पढ़ाया जाता है, स्कूलों की बुक्स में जो सिलेबस है, प्रॉपर तरीके से वो उस चीज को कंप्लीट कर सके। ये मेरी भरपूर तरह से कोशिश है। आप लोग ये भी मुझे बताएं कि आपके यहाँ पर कौन सी बुक चल रही है, उसमें से कोई ऐसी चीज नहीं है, ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो मेरे द्वारा बताया जा रहा है आपको छूट रहा है। मैं वैसे भी 3-4 बुकों का कॉम्बिनेशन लेकर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और आपको वीडियो स्किप किए बिना हुआ एक प्रॉपर सीक्वेंस में चीजों को पढ़ना है, तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आपको चीजें आ जाएंगी। कोई भी डाउट है, चैनल का नाम प्लस साथ में आपको लिख के डालना है उस टॉपिक को, जो चीजें मैंने पढ़ा दिया वो सीधा वीडियोज आएंगी, आप उनको जाके एक बार देख लीजिएगा। 100% आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ज्यादा शॉर्टकट आपको नहीं पढ़ना है, मतलब 40 मिनट 30 मिनट में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों, 365 डेज का सिलेबस होता है। अगर कोई 1 आवर 30 मिनट्स में आपको पढ़ा रहा हो, पूरी तरह से आपको बेवकूफ बना रहा है। आप किसी प्रकार से एग्जाम में तो पास हो सकते हैं, बट आपको नॉलेज के नाम पर चीजें जीरो मिलेंगी। तो आपको इस तरह से पढ़ना है कि कम से कम जो जितना आपके कंटेंट है, जो इतना आपका सिलेबस है, वो आपको सारी चीजें बेहतरीन तरीके से क्लियर होना चाहिए, तब जाके एग्जाम में भी आप बेहतरीन कर सकते हैं। और आगे आने वाले दिनों में जब ये चीजें दोबारा आपसे सामने आएंगी तो वो चीजें आपको याद रहेंगी कि हाँ मैंने 10th क्लास में पढ़ा था। यहीं के साथ आज का लेक्चर हम लोग फिनिश करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको बहुत बहुत थैंक यू।